हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज मैंने पूरे दिन में बस 2 ट्रेड्स लिए हैं। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि कुछ ट्रेंड फॉलोअप मिले। पर आप अगर ये फॉलोअप देखते हो पहला बार, इतना बार काफ़ी है कि मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आज का डे या तो ट्रेडिंग रेंज डे होगा या तो बुल डे होगा, पर दीज आर द ऑड्स। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी आगे की प्राइस एक्शन है उसे देख के अपने ट्रेड को मैनेज करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर एक रिवर्सल बार बनता है। तो क्या हमें इसके नीचे सेल करना चाहिए? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार इतने बड़े बार को, रिवर्सल बार को रिवर्स नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा। हमें कोई लार्जर पैटर्न की ज़रूरत है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है और फिर एक कॉन्जिक्यूटिव 5 बुल बार्स बनते हैं। तो क्या अब हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए? ये सेल मैं सोच रहा था, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि और एक लेग है। ये अगर रैली वीक होती, मान लीजिए इसमें अगर बियर बार्स होते हैं, तब मैं यहाँ सेल करने के लिए सोचता। और ये जो क्लोज है इसके पास डबल टॉप बना है। तो इसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं। इसे हम लोअर लो डबल टॉप भी देख सकते हैं, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर सेल भी करना होगा मुझे तो और एक लेग चाहिए, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आता, फिर और एक कोई लेग आता और यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, तब मैं सेल करने के लिए सोचता। ये 4 बुल बार्स के बाद रिस्क बहुत ज़्यादा है कि जब भी मार्केट नीचे आएगा ये माइनर रिवर्सल हो और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करें। और वैसा ही होता है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो ऑप्शन के चार्ट पे आपको यहाँ पे मोमेंटम तो मिली है, पर सडनली रिवर्सल आया है, जो कि एक्सपेक्टेड है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक बुल फ्लैग बनता है और आप अगर इसका हाई देखेंगे, देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न में कोई डिफरेंस है क्या? अगर हम दोनों पैटर्न देखते हैं तो प्राइमा फेसी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा, पर इसमें एक्चुअल डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सस्टेन सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे सस्टेन सेलिंग प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बुल बार है और नेक्स्ट बार इसका हाई देखिए 947 और इसका 951। तो नेक्स्ट बार ने इसका हाई निकाला है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लो के पास है। 50% चांसेस है कि ट्रायंगल का फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो और अभी मार्केट ईएमए के पास भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना बहुत रिस्की है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। भले यहाँ पे सडनली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है, ऐसा बहुत बार होता रहेगा कि आपको ऐसा, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई थी कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। पर हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट, ये अगर सस्टेन सेलिंग प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और यहाँ से रिवर्स करे, जैसे यहाँ पे हुआ है। इसलिए यहाँ पे सेल करना यहाँ पे सेल करना मुझे रीज़नेबल नहीं लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। भले ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद फिर एक बुल फ्लैग बनता है, पर आप बुल फ्लैग में देखिए एक सस्टेन सेलिंग प्रेशर है, मार्केट प्रीवियस लो के पास है और यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं बन रहा है। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बियर फ्लैग बन चुका है। देखिए, हमें यहाँ पे कहीं पे भी जब तक बाइंग प्रेशर नहीं दिखता है और गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे गैप बना है, यहाँ पे गैप बन रहा है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि चांसेस अभी रिवर्सल के लिए हमें सस्टेन, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें जैसे गैप्स बन रहे, तो ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है मार्केट। तो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है तो हमें जो प्रीवियस, अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना है तो प्रीवियस जो हायर लो है, प्रीवियस जो लोअर हाई है, उसके ऊपर मार्केट को जाना होगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर चाहिए हमें, ईएमए के ऊपर बार्स क्लोज होने चाहिए, पुल बैक वीक चाहिए, पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप लोअर हाई बनता है। भले ये ईएमए के पास नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग
बियर ट्रेंड में होता है तो बहुत बार मार्केट ईएमए के पास नहीं जाता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये सेल एक ले सकते थे हम, पर ये सेल के लिए आपको जैसे मैंने बताया और एक लेग आ सकता था, तो एक स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था या एटलीस्ट इसके ऊपर रखना था। तो इतना अगर बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सेल नहीं लिया। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ये डबल टॉप बियर फ्लैग था, फिर मार्केट ईएमए के पास जाता है, यहाँ पे एक बुल फ्लैग बना है, उसका बुल ब्रेकआउट होता है। पर जबकि अब तक कहीं पे भी बाइंग प्रेशर नहीं है, तो बेटर ये है कि हम कहीं भी यहाँ पे बाई की एंट्री ना लें। देखिए यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हमें इसके ऊपर बाई करना चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा? तो ये लो प्रोबेबिलिटी बाइंग है। यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है, बियर ट्रेंड में है, बाइंग प्रेशर मिसिंग है, स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। तो इसलिए हमें जो भी बार्स बन रहे हैं वो विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार बनता है, हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो ये सेल मैंने लिया था, टारगेट हमारे लिए यही है, तो यहाँ पे मैंने स्कैल्प आउट कर लिया। क्या मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, क्या मैं वेट कर सकता कि मार्केट यहाँ से बियर ब्रेकआउट हो? वो पॉसिबिलिटी तो बनी है, पर आप अगर ये प्राइस एक्शन देखते हो तो इसमें मार्केट बहुत बार साइडवेज है, इसलिए एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक करके रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो, वही एक तरीका है। अदरवाइज आप पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो। फिर नेक्स्ट मार्केट आप अगर ये पुल बैक देखोगे तो ये बहुत डीप पुल बैक है। फिर मार्केट यहाँ पे सेम जैसे ये पैटर्न बना था, सेम वैसे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे सस्टेन सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे बस हाई वन ट्रिगर होता है ये बार पे। पर देखिए अगर ऐसा पैटर्न है और जैसा मैंने बताया कि आपको लगता है कि सस्टेन सेलिंग प्रेशर है, तो आप ऐसे पैटर्न में आप अगर सेल भी कर रहे हो तो सेल करने के बाद आपको स्टॉप लॉस आप कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो सकता है नेक्स्ट बार मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करे और स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, क्योंकि हम लो के पास हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ी बनी हुई है। तो अगर आप ऐसे पैटर्न को आपको ट्रेड भी करना है ना, तो आप रेगुलर अगर मान लीजिए आप जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उससे 50% क्वांटिटी आप ये पैटर्न के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो सेम क्वांटिटी आपको ट्रेड नहीं करना है अगर ऐसे आप ट्रेड्स भी ले रहे हो, और अगर अगर ट्रेड्स भी ले रहे हो तो जैसे मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, मान लीजिए जैसे एक पैटर्न था, कल के पैटर्न्स थे, तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आप कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो। अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है, देखिए ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ये लो है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली रिवर्स करे, तो आप बस ये जो बार है उसके कुछ पॉइंट्स ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये पैटर्न पे आप सेल कर रहे हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा कोई हायर हाई बनाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। आप अगर ये पैटर्न पे लो के पास अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है, ऐसे सडनली बुल बार्स बन सकते हैं, सडनली बाइंग आ सकती है। इसलिए हम अगर ऐसे पैटर्न में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कहीं पे कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो, पर दोनों भी केसेस में आपको कुछ स्पेस रखनी है। ऐसा हो सकता है कि जो प्रीवियस बार है उसका हाई ट्रिगर करे और फिर से सेल ऑफ आए। कि उससे कोई बेटर तरीका मैं अब तक नहीं सोच पाया हूँ। तो 47,000 का हम पी देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, देखिए यहाँ पे जैसे बाइंग प्रेशर है, ऐसा हो सकता है कि सडनली यहाँ से बाइंग प्रेशर आए। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि कोई भी बार, देखिए ये स्ट्रॉन्ग बार है एंड दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, पर उसके बावजूद पहली बार देखिए ये बार था, ये दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई, उसके बावजूद ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट बार पे ब्रेकआउट फेल हुआ। तो ऐसे केसेस में और एक तरीका हमारे पास ये होता है कि जब भी बार फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, तब हमें सेल करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करते हो तो स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा यूज़ करना है, 60-70 पॉइंट्स, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। उसके बाद फिर और बार फॉर्म हो रहा है, तो हो सकता है सडनली बार रिवर्स भी करें, तो वो केस में स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो रहा है। और सडनली अगर मार्केट रिवर्स करता है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपने माइंडसेट को स्विच नहीं कर पाओगे। तो बुल अगर आप कोई बाय साइड की एंट्री लेते हो
उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको और 10-15 मिनट वेट करना है। सो 2-3 बार्स और जब एडिशनल बनते हैं तो हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद फिर आप सोच सकते हो। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये लिया था, तो ये 46,600 का पी देख लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर लगा के रखा था। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, देखिए वही एक प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे बाय करना कहीं पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। देखिए इसलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर आप स्कैल्प कर लो, और ऑप्शन बायर हो तो आपको स्कैल्प करना बहुत, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे एंट्री होती है, आप यहाँ पे कहीं पे अगर प्रॉफिट बुक करते हो, उसके बाद पुल बैक देखिए, बहुत डीप पुल बैक है, डबल टॉप बनता है, बियर फ्लैग है, ईएमए के पास है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता है। पर जैसा मैंने बताया, जब भी आपका अगर यहाँ पे होता तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। उसके बाद फिर ये बार के नीचे आप सेल कर सकते हो, और ये हमारे लिए एक टारगेट था जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे सस्टेन सेलिंग प्रेशर है, और इसका लो देखिए, इसका लो है 217, और ये जो बार है वो पिछले जितने भी बार से उसके नीचे क्लोज दे चुका है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो, तो जैसा मैंने बताया आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और अगर आपको थोड़ा हाईयर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये बुल फ्लैग था, इसका बुल ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और उसके बाद फॉलोअप कैंडल भी है, और ये बार पिछले जितने भी बार से ट्रेडिंग रेंज है उसके नीचे क्लोज दे चुका है, इसलिए हम इसके ऊपर भी सेल कर सकते हैं। तो ये एक रीज़नेबल सेल होता। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक में, अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा हमारा, फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, कि यहाँ पे कोई सेल हम ले सकते हैं क्या? प्रॉब्लम यह है कि जैसे अगर मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, बार बार का पैटर्न है, देखिए ये हो सकता है कि अगर सस्टेन सेलिंग प्रेशर है, आप देखिए यहाँ पे कहीं पे बाइंग प्रेशर नहीं है, तो चांसेस आरपीटी है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो। पर अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड आने वाला है। और वैसे भी मार्केट अभी ईएमए के पास भी नहीं है, तो यहाँ से सडनली कोई सेल ऑफ मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। भले हमें इस केस में सेल ऑफ मिला है, पर फिर भी ये पैटर्न देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना चाहिए। बस ये ट्रायंगल था, इसका ब्रेकआउट हो रहा था, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, फिर वेट कर सकते हो। पर जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है। भले ये बुल फ्लैग हैं, पर ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बेटर यह है कि जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे आप ट्रेड्स ना लो। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बियर फ्लैग, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बियर फ्लैग बनता है, भले 3 बियर बार्स है, पर हमें आप थोड़ा ईएमए तक स्पेस रखें, ट्रेड ये ले सकते हो। टारगेट हमारे लिए पहला यही है। उसके बाद फिर मार्केट ईएमए के पास आता है, यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार बनाए, ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पहला ईएमए का टच है, मार्केट लो ट्रिगर कर रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, देखना है क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है या ब्रेक करता है। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो 2 थे, एक ये बार के नीचे था, दूसरा ये बार के नीचे था। तो आप यहाँ पे सेल करते तो आपके लिए ये एक टारगेट होता। फिर जो नेक्स्ट सेल था आपके लिए
जैसे मैंने बताया ये बार के नीचे था, तो आप इतना स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का, मोर देन 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हो रहा है। इसका है 198 और इसका है 221, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए, अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हो तो आपको कुछ 50% क्वांटिटी आप ये बार पे या जैसे क्लोज होता है, ये कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो, फिर देखना है कि मार्केट क्या सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर नहीं क्रिएट करता है तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। तो आपको अगर सेल भी करना है तो यही करना है यहाँ पे रिस्क, क्योंकि बाकी कहीं भी अब रिस्क बहुत बनी हुई है, हमें नहीं पता कि क्या मार्केट नीचे आता है फिर यहाँ से रिवर्सल आता है। तो ये डबल टॉप बियर फ्लैग और यहाँ पे, या फिर आपको जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगता है यहाँ पे आपको कहीं पे सेल करना होगा। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, ये बार होता है, इसको स्कैल्प आउट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट सेल आप जैसे ये बार के ऊपर जाने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।